सामने भोजन का थाल रखकर भोजन खाने की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, देवियों, मैं आहार नहीं करता, केवल वायु पर या एक दिन का दूब या घास का खा लेता हूं। उपस्थित सर्व अनुयायियों ने यही बताया। तब गोपियों ने कहा, ऋषि जी, हम बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन बनाकर लाई हैं, आप भोग नहीं लगाओगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। ये कहकर बार बार विनय करने लगी। तब ऋषि दुर्वासा जी ने सबका भोजन सारा का सारा खा लिया। गोपियों को आश्चर्य भी हुआ और अपने भोजन को खाने से मिलने वाले पुण्य से खुशी भी हुई और अपने गांव को चल पड़ी। अब भाइयों और बहनों, यदि हम जरा सा ज्ञान आधार को अपनाएंगे, जरा सा ज्ञान आधार को यदि हम अपनाएंगे, तो देखो, भक्तों की जहां पर बात आती है ना, जहां पर भक्तों की श्रद्धा की बात आती है, भक्तों की भावनाओं की बात आती है, वहां पर ये सारे ऋषि, महात्मा, पैगंबर, अवतार सब फैल हो जाते हैं। वहां पर ये स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट हो जाता है, उसी ऋषि का रूप बना के, उसी संत महात्मा का रूप बनाकर स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी प्रकट हो जाते हैं। ना उस ऋषि को पता चलता, ना सामने भक्तों को पता चलता। जैसे त्रेता युग में भिलनी के जूठे बेर दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने नहीं खाए थे। वो तो राजा का बेटा था, बड़ा अहंकार होता है। जब उसका खुद का भाई लक्ष्मण भिलनी के जूठे बेर पीछे फेंक रहा था, खा नहीं रहा था, तो रामचंद्र जी कहां से खा लेते। तो उस समय श्री रामचंद्र जी का रूप स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने बनाया, क्योंकि भक्तों की भावना, भक्तों की श्रद्धा केवल भगवान ही समझ सकता है। ये पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, सुर, नर, मुनि, जन, ज्ञानी, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके बस की बात नहीं है। भक्तों की श्रद्धा की इज्जत करना, कदर करना, ये तो परमेश्वर करता है। तो बिलनी के जूठे बेर जिस प्रकार रामचंद्र रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने खाए थे, ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ज्ञान आधार से यहां पर दुर्वासा ऋषि तो पवन आहारी था, और उसके साथ यदि कोई जबरदस्ती करता था तो वो तो श्राप दे दिया करता था। दुर्वासा ने एक बार यदि कोई बात बोल दी तो दोबारा फिर वापस नहीं लेता था वो, चाहे गोपियां हो, चाहे गोपियों के बाप हो। और यहां पर गोपियां बार बार भोजन खाने की विनय कर रही है, उसके मना करने के बाद भी प्रार्थना कर रही हैं। अगर दुर्वासा ऋषि होता तो कब का आंखें लाल करके उनको श्राप दे दिया होता कि गधी बनोगी। जैसे 56 करोड़ यादवों को श्राप दे दिया और सारे जो है कट कट के मर गए। तो दुर्वासा ऋषि के रूप में यहां पर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा पहले आके प्रकट हो गए, और परमेश्वर ने वो गोपियां जिस भाव और श्रद्धा के साथ में भोजन बनाकर लाई थी, परमेश्वर ने भोग लगाया सतगुरु रामपाल जी ने, क्योंकि ये परमात्मा अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। इनका शरीर यहां का भोजन खाने वाला नहीं है, लेकिन समर्थ उसी को कहते हैं जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उसी को कहते हैं समर्थ। यह कहकर बार बार विनय करने लगी। तब श्री दुर्वासा जी ने सबका भोजन सारा का सारा खा लिया। गोपियों को आश्चर्य भी हुआ और अपने भोजन को खाने से मिलने वाले पुण्य से खुशी भी हुई और अपने गांव को चल पड़ी। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में हम भाई बहन सत्सेवक अपने गुरु को इष्ट मानकर अपने घर पर उनका आसन लगाकर, बेड लगाकर जो प्रतिदिन परमेश्वर जी को भंडारे का भोग लगाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा अपने भगत की श्रद्धा और आस्था को बनाए रखने के लिए खींचे चले आते हैं सूक्ष्म रूप में भोजन को ग्रहण करने के लिए। यमुना दरिया पर आकर उनको याद आया कि क्या शब्द कहना है। उन्होंने कहा कि हे यमुना दरिया, यदि दुर्वासा जी पवन आहारी हैं, यदि दुर्वासा जी भोजन नहीं खाते हैं, केवल वायु पर जीवित हैं, तो हमें रास्ता दे दो, जबकि वो तो भोजन खिला के आई थी। उसी समय जमुना दरिया का पानी घुटनों तक रह गया। सर्व गोपियां दरिया पार कर गई। फिर से जमुना दरिया उसी तरह भरकर वेग से बहने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपियों से पूछा, कहो कैसा रहा सफर। सब गोपियां मुस्कुराकर अपने अपने घर चली गई और बोली, आपको सब पता है। इस कथा का क्या सारांश है। अब देखो भाइयों और बहनों, इस कथा का क्या सारांश है। यानी परमेश्वर जी ने इस कथा के माध्यम से अपने विषय में ये कंसेप्ट क्लियर करवाने ही करवाने थे, और ये बहुत बड़ी रजा परमेश्वर ने बख्शी है साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर। हल्की सी परमेश्वर ने बुद्धि खोली है, जो हम इस प्रकार से गुरुदेव के कर कमल से लिखी गई पुस्तकों पर निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं।
अन्यथा भाइयों और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कर कमल से लिखित पुस्तकों का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अरे ये वेद इस काल को किसने दिए थे? इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने दिए थे। क्या ये ऋषि महात्मा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आज तक इन वेदों का सारांश निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। वो सारांश भी खुद आज परमात्मा ही आके बता रहे हैं स्वयं। तो बताओ, जब वर्तमान में परमेश्वर आके अपने कर कमल से तत्वदर्शी संत की भूमिका में अपने तत्व ज्ञान को इन पुस्तकों में लिखेंगे, तो भला आम प्राणी कैसे जान सकता है? आम भगत कैसे जान सकता है? गुरुदेव भगवान कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस आत्मा पर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी रजा बख्शेंगे, वही भगत आत्मा उनके कर कमल से लिखित पुस्तकों का सार खुद भी समझ सकती है और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी गुरु आशीर्वाद से समझा सकती है। उन्होंने कहा कि हे जमुना दरिया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन आहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय जमुना दरिया का पानी घुटनों तक रह गया। सर्व गोपियां दरिया पार कर गई। फिर से जमुना दरिया उसी तरह भरकर वेग से बहने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपियों से पूछा, कहो कैसा रहा सफर? सब गोपियां मुस्कुराकर अपने अपने घर चली गई और बोली, आपको सब पता है। इस कथा का सारांश क्या है? अब इसका रहस्य क्या है, निष्कर्ष क्या है? मोटा मोटा तो हमने समझ लिया है। और क्या समझाना चाह रहे हैं परमात्मा? संत गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को परमेश्वर कबीर जी ही मिले थे, जैसे सेठ धर्मदास जी को मिले थे। उनको भी सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, उनको भी तत्व ज्ञान बताया था, उनका ज्ञान योग खोला था। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, क्या कहा है? अब इस अमृतवाणी से वो सारे कंसेप्ट आपको बखूबी समझ में आएंगे, जो कंसेप्ट दास के माध्यम से परमात्मा ने अभी अभी खुलवाए हैं। गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर, यानी श्री कृष्ण जी थे जिन्होंने गोपियों के साथ में भोग विलास किया। गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर फेर जति कहाया, और जाकी गति पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राया। यानी श्री कृष्ण जी तीन लोक का छोटा सा स्वामी, वो भी गोपियों के साथ में भोग विलास करके जति कहला सकता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान तो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, असंख्य लोकों के स्वामी है। ये क्या कुछ लीला नहीं कर सकते? ये क्या कुछ नहीं कर सकते? असंख्य सिद्धियां इनके चरणों में दिन रात इनकी चंपी करती है। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। भावार्थ क्या बताया गुरुदेव ने? श्री कृष्ण जी की रुचि स्त्री भोग करने की नहीं थी। यह कोई पूर्व का संस्कार था, कोई पिछले जन्म का उनका गोपियों के साथ में संस्कार था, उसका निर्वाह किया था। कृष्ण जी विद्वान थे, जानबूझकर विलास करना उनका उद्देश्य नहीं था। ऋषि दुर्वासा तप करे, दुर्वा करे आहार। फिर ऋषि दुर्वासा के बारे में परमात्मा समझा रहे हैं कि ऋषि दुर्वासा तपस्या करे और दुर्वा करे आहार। दुर्वा यानी घास के तिनके का वो आहार करता था। और प्रेम भोजन गोपियन का खाया, तनिक न लाई वार। वो प्रेम भोजन दुर्वासा ऋषि के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खाया था, बिल्कुल भी देरी नहीं की।